गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आज दर्शकों का सवाल है, उन्हीं सवालों में से एक है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। और चोला एक चढ़ाने का प्रावधान है, नियम है, तो चोला चढ़ाने का सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है। आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप सभी कमेंट में जय हनुमान एक बार जरूर लिखिएगा। गुरुजी कृपा करके बताएं कि कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि इस कली काल में यानी कि कलयुग में एकमात्र धरती पर जो देवता हैं वो हैं। जी, देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल विधि है, भगवान हनुमान जी का पूजा करें। आप मंदिर में जा करके भगवान हनुमान जी के सामने ज्योत जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और भगवान श्री रामचंद्र का, स्वामी श्री रामचंद्र का स्मरण करना चाहिए। वहाँ पर बैठ करके आंख बंद करके अपने मन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें और उनका दर्शन करते हुए कीर्तन भी करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से भगवान का कीर्तन करें। और कीर्तन के अलावा जैसे हनुमान अष्टकम है, ओम हन हनुमते नमः का जप करें। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा चोला किस तरह चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाने का क्या विधि है। हनुमान जी का चोला जो चढ़ाया जाता है उसमें लाल सिंदूर रखा जाता है, चमेली का तेल, जनेऊ, चांदी का वर्क, बूदी भोग लगाने के लिए, हनुमान जी के लिए माला और हनुमान जी के लिए वस्त्र, जो हनुमान जी लंगोट पहनते हैं और ऊपर चोला पहनते हैं। और एक उनके लिए पटका होता है, राम नाम की पटका ले आए। राम नाम का पटका अगर चढ़ाते हैं तो और अच्छा होता है और ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो चोला इस तरह चढ़ाना चाहिए और चोला चढ़ाते समय अपने मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हनुमान चालीसा करते रहे अपने मन में। मतलब शांत होकर के, मौन रह करके आपको चोला नहीं चढ़ाना है। अपने मन में भगवान हनुमान जी का प्रार्थना करें, स्मरण करें, हनुमान चालीसा बोलते रहे अपने मन में। अगर आप हनुमान चालीसा बोलते हुए भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छे फल प्राप्ति होता है, बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। चोला चढ़ा लें, उसके बाद हनुमान जी को माला पहना दें। माला पहना करके भगवान को धूप बत्ती जला करके धूप बत्ती दिखाएं, ज्योत दिखाएं और उसके बाद आप हाथ धो लें और भगवान का प्रसाद का भोग लगाएं। उसके बाद भोग में तुलसी का पत्ती जरूर चढ़ाएं। अगर आप भगवान हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाते हैं तो हनुमान जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और एक माला हनुमान जी को तुलसी के पत्ते का बना करके पहना दें। और फल चढ़ाना है, हनुमान जी को लाल फल चढ़ाया जाए। आप लोग अनार चढ़ा सकते हैं और चुकंदर भी चढ़ा सकते हैं। चुकंदर भी भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो आप लोग फल में चुकंदर और अनार चढ़ाएं और उनके भोग में बूंदी का भोग लगाएं। बूंदी का भोग लगाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सिंदूर लगाने से तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। एक बार माँ जानकी सिंदूर लगा रही थी अपने माथे में। तो जब माँ जानकी माथे में सिंदूर लगा रही थी तो सिंदूर लगाते देख करके हनुमान जी पूछने लगे, हे माता, आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता जी उनको बोली, अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बोले, ऐसी बात है, जब हमारे प्रभु ही प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान ही प्रसन्न होते हैं, तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन करूंगा, पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तभी से जो है
भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने का एक प्रथा हुआ है, और चोला अगर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी कष्ट से और काफ़ी विघ्नों से मुक्ति प्राप्त होता है। भूत प्रेत का बाधा भी किसी को होता है, उससे भी काफ़ी हमें एक मुक्ति मिलता है और हमारे शरीर में भी एनर्जी आती है। तो हनुमान जी का चोला इस प्रकार चढ़ाना चाहिए, और पूजा का विधि मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग इस तरह से भगवान का अर्चना करें, पूजा करें, और इस तरह से अगर चोला चढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा, और भगवान हनुमान जी का विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर प्राप्त होगा। तो आइए, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों को अवश्य बताएं। और जो आप लोग अपने मन में कोई सवाल आता है आपके मन में, तो उस सवाल को भी पूछ सकते हैं। हमारे घर में कोई, मान लीजिए आपके घर में व्यापार संबंधित, कारोबार संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।